हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डू वाइल लूप पढ़ेंगे। डू वाइल लूप वाइल जैसा ही है, बस कुछ कुछ चेंजेस होता है इसमें, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो डू वाइल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम लोग डू लिखते हैं, फिर करली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर जो स्टेटमेंट हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना होता है वो इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वाइल कंडीशन देते हैं, वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर सेमी कोलन देते हैं। इसमें हम लोग को सेमी कोलन देना पड़ता है, बट वाइल लूप में हम लोग सेमी कोलन नहीं देते थे। ठीक है। तो वाइल में हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में ही कंडीशन लिखते थे, अगर वो ट्रू होता था तब उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते थे। लेकिन डू में क्या होता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होता है कि अच्छा वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक बार तो ये डू चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन चेक नहीं है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जब वो कंडीशन चेक करेगा और देखेगा कि अच्छा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रू होगा, मान लो यहाँ पे कंडीशन, तो क्या करेगा, ये वापस से यहाँ जाएगा डू के पास, फिर से ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर वाइल के पास आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर से ट्रू होता है तो फिर इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो ये प्रोसेस होते रहेगा। तो डू वाइल इस तरह से ही वर्क करता है। हम लोग इसको कोडिंग से भी समझेंगे, तो चलिए इसको कोडिंग से देखते हैं थोड़ा। चलिए इसको कोडिंग से समझते हैं। तो जो हमने वाइल में किया था वही वाला सम हम लोग डू वाइल में भी करते हैं। तो प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 से 10 नंबर हमको प्रिंट करना है डू वाइल लेके। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन टाइप का, और उसको 1 डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डू वाइल लूप अपना चालू करते हैं। ठीक है। तो डू के अंदर जो भी हमको करवाना होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, उसको हम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ लिखते हैं, %d दे देते हैं और आई प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बीच में स्लैश n भी ले लेते हैं ताकि हम लोग का हर एक आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आए। और यहाँ पे i को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है। इसके बाद क्या था वाइल का, डू वाइल का सिंटैक्स, यहाँ पे हम लोग वाइल लिखते थे और कंडीशन देते थे। कंडीशन किस हिसाब से देंगे कि हम लोग को कितना तक प्रिंट कराना है। तो 10 तक कराना है तो हम लोग i को चेक करते हैं, जब तक वो 10 से छोटा या 10 के बराबर ना हो तब तक वो चलता रहे। जैसे ही वो 10 से ग्रेटर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स होगा और इसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग एक printf दे देते हैं चेक करने के लिए कि हम लोग का ये कब आ रहा है, और इसके अंदर हम लोग डन लिख देते हैं। ठीक है। गेट ch लिख दिया। चलिए अब इसको हम लोग कंपाइल और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा। कंपाइल कर लिया और रन करते हैं, तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होता है तो भी कम से कम एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा डू वाइल। तो इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यानी कि i लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। i का वैल्यू तो यहाँ हमने 1 लिया है इंट में, तो ये कंडीशन तो फॉल्स रहेगा कि 1 तो 0 से छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि एक बार ये लूप चलेगा, यानी क्या प्रिंट आना चाहिए, यहाँ पे 1 प्रिंट आना चाहिए, उसके बाद ये डन प्रिंट करेगा। चलिए इसको भी कंपाइल रन करके देखते हैं। इसको रन कर लेते हैं। देखिए 1 प्रिंट हुआ, फिर डन प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स था, और फॉल्स होने के बावजूद भी डू कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है स्टेटमेंट। ठीक है। ये हो गया हमारा डू वाइल का कंसेप्ट। अब हम लोग दो चीज़ और पढ़ लेते हैं इसमें, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो ब्रेक और कंटिन्यू करेगा क्या, यहाँ फिर से मैंने चेंज कर दिया i लेस देन इक्वल्स टू 10।
तो ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है? ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का जब भी हम लोग को लूप से बाहर आना होता है, मतलब फोर्सफुली हम उसको लूप से बाहर करेंगे कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद, जैसा भी हम उसको चाहे रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ आई इक्वल 3 देन ब्रेक देंगे और सेमीकोलन देंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा तो ये ब्रेक कर देगा लूप को। अब जब ब्रेक करेगा तो कहाँ, यहाँ नहीं आएगा, वो वाइल के पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट वाइल के नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, यानी प्रिंट एफ के पास चला जाएगा। तो इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं पहले आउटपुट क्या आ रहा। कंपाइल कर लिए, अब रन करते हैं। देखिए 1 2 और उसके बाद डन प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट नहीं हुआ, 3 के बाद से 10 तक प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी ये 3 हुआ तो ये क्या हुआ, ये ब्रेक के बारे में आप लोग एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं किसी लूप के अंदर तो वो उसी लूप को ब्रेक करता है, मतलब उसी लूप के बाहर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लूप किसी और लूप के अंदर होता, यानी कि नेस्टेड होता, तो क्या होता कि सारे लूप से बाहर नहीं आ जाता। ये चीज़ कंटिन्यू के साथ भी है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ भी है। वो सारे लूप से बाहर नहीं आता, जिस लूप के अंदर ये लिखा होता बस उसी लूप से बाहर आता, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेट। आइए हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे लूप के जस्ट बाद हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं। इफ़ आई इक्वल 3 देन कंटिन्यू कीवर्ड लिखेंगे। तो कंटिन्यू कीवर्ड करता क्या है? कंटिन्यू कीवर्ड जब भी उसको ये मिलेगा वो डायरेक्ट कंडीशन के पास भेज देगा, मतलब यहाँ पे भेज देगा बाकी जो भी उसके बाद का लाइन होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चाहते हैं अभी कि जब भी 3 आए तो हम 3 प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है। और प्रिंटिंग उसके बाद वाला नंबर होता रहे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगा कि जब ये आई का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन चेक करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 इक्वल 3, फिर कंटिन्यू कर देगा तो फिर यहाँ आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ 3 ही रह जाएगा भाई आई का वैल्यू, मतलब कि आई तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार कंटिन्यू हो, उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो, फिर उसके बाद का वैल्यू प्रिंट करें। तो सबसे पहले तो इसको मुझे यहाँ से हटाना होगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी ये 3 होगा तो ये कंटिन्यू कर देगा मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर से यहाँ ऊपर आएगा, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा। अब आई को इंक्रीमेंट करेगा तो आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगा नहीं, मतलब वो अब इसके बाद से एग्जीक्यूशन चालू रखेगा, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं, फिर कुछ चेंजेस होगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है जो इसमें चेंजेस आएगा, देखो 2 के बाद 3 नहीं प्रिंट हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ 1 प्रिंट नहीं हुआ और 11 प्रिंट हो गया। वो क्यों हुआ? तो क्योंकि हमने यहाँ आई का वैल्यू 1 लिखा है और जैसे ही लूप में घुस रहा है उसको हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, मतलब आई का वैल्यू 2 हो जा रहा है प्रिंट करने से पहले, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन तो हम लोग निकाल लिए कि चलो आई को हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 0 रहेगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। चलो इसको भी एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। देखो 1 2 हुआ, 3 नहीं हुआ प्रिंट, क्योंकि 3 पे हमने कंटिन्यू किया था, बट 11 तक जा रहा है और हम चाहते हैं 10 तक ही प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लेस देन 10 कर देंगे, मतलब इक्वल टू 10 तक नहीं चलाएंगे, ठीक है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद डन प्रिंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा भी क्राइटेरिया हो, और कंटिन्यू को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया,
और ब्रेक को भी एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया। आगे अगर हम लोग को जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम उसको यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।